हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जय श्री श्याम। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गुड इवनिंग। हम लोग रात की 8 बजे वाली ट्रेन हमने पकड़ ली है। ये 7:40 की ट्रेन है। सराय रोहिला से हमने ये ट्रेन पकड़ी थी और जिसमें कि हम लोग 1-1.5 घंटे पहले घर से निकले थे और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें लग रहा था कि हमें तो सीट भी नहीं मिलेगी बैठने के लिए। लेकिन फिर भी हमें ऊपर वाली जो बर्थ होती है वो हमें मिल गई थी बैठने के लिए। आप देख सकते हैं भीड़ का हाल। और ये स्लीपर डिब्बे का हाल है। ये कोई जनरल नहीं है, ये स्लीपर है। बाकायदा जो टिकट बुक कराई जाती है वो वाली ट्रेन है ये। लेकिन ये देखो, इसमें ये हाल है क्योंकि 11 थी, एकादशी थी, तो भीड़ तो होनी ही थी। सो भाई, एकादशी वाले दिन ना आपको एसी कई डिब्बे का ही टिकट करा के जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल आप डिब्बों का टिकट कराएंगे तो नहीं होता। तो इतनी गर्मी लग रही थी कि हमारे चेहरे पे देखो कैसे 12 बज रहे हैं। मतलब हमें रात, और ट्रेन भी लेट हो गई थी। ये 12:30 बजे का ब्लॉग मैं बना रही थी, 12:30 बजे की क्लिप है। तो जब उतरने का टाइम आया तो वैसे भी बिना उतरे ही ये ऐसी भीड़ थी। जब उतरने का टाइम आया तो वैसे इतनी भगदड़ मच गई थी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। ये स्टेशन पे जब हम उतर गए तब क्या हाल है आप देख सकते, इतनी भीड़। मतलब मैं तो देखती हूँ कि एकादशी पे इतनी भीड़, मतलब ये लगा लो कि 5-6-7 लाख आते हैं सारे जो भक्त हैं। 5-7 लाख भक्त आते हैं एकादशी पे। नॉर्मल दिनों में 1-2 लाख की भीड़ होती है, तो एकादशी पे तो 5-7 लाख की भीड़ होती है। तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मतलब बता नहीं सकती। मुझे पता था कि भीड़ होती है, लेकिन फिर भी मतलब ये था कि बाबा ने बुलाया है और हमें जाना है, तो फिर इसलिए ठीक है भाई, हम क्योंकि हमें निशान यात्रा जो करनी थी इसीलिए हम यहाँ पर आए। तो फिर हम लोग यहाँ से स्टेशन से बाहर निकल के यहाँ पे हम अपना देख रहे थे कहीं कुछ हमें ऐसा मिल जाए ताकि हम अपना नहा धो लें, फ्रेश वगैरह हो जाए। फिर नहा धो के हमें निशान उठाना था। यहाँ से निशान यात्रा हमें शुरू करनी थी रिंगस से ही। तो इसलिए हम यहाँ पे ही देख रहे थे कि इधर ही कहीं हमें, क्योंकि हम रिंगस उतरे थे, हमने सोचा इधर ही कहीं हमें मिल जाए ताकि हम बस ना नहा धो के फ्रेश होके हम यहाँ से निकल जाएँ। तो हम यहाँ पे यही सब ढूंढ रहे थे। तो एकादशी वाले दिन क्या होता है कि आपको जल्दी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ना आपको रूम मिलेगा ना आपको जगह मिलेगी। यहाँ पे इतनी भीड़ थी, सारे रेस्टोरेंट फुल थे, सारे रूम्स फुल थे, लेकिन फिर भी जैसे से हमें कुछ मिला यहाँ पे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलो चल रहे हैं, चलो आप लोगों को भी जय श्री श्याम। निशान ले लो जी। सो गाइस, हम यहाँ से नहा धो करके निकल गए अपने निशान के लिए। कि फिर हम लोग जब यहाँ से निकले तो फिर हम लोग जो निशान भवन होता है वहाँ जाने के लिए। सो रात के इस टाइम पे बज रहे थे 2:15 हो रहे थे, क्योंकि 2:30 से निकल रही थे, तो 2:15 के आसपास हो रहा था यहाँ पे। और बस हम लोगों ने तुरंत नहा के तुरंत निकल ली, क्योंकि हम लोगों ने भी थोड़ी ज़्यादा जल्दी इसलिए करी क्योंकि जितना लेट हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सुबह हम उतना ही ज़्यादा लेट वहाँ पे पहुँचते, क्योंकि धूप हो जाती। तो हमें जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमें वहाँ से निकलना था। हम लोगों ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, जैसे कि इतना थके हुए थे ट्रेन के, हम लोग बैठे भी नहीं, बस तुरंत जाके तुरंत नहा धो के तुरंत निकल लिए थे। ये है निशान भवन। हम निशान भवन में आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइडों में अपने चप्पल जूते वगैरह उतार के हम लोगों ने निशान लिया। अब निशान जब लेने की बारी आई तो फिर हमने ये सोचा कि छोटा लें या बड़ा लें, क्योंकि इतनी दूर तक जाना है और पहली हमारी ये निशान यात्रा थी। सबकी पहली बार थी, मतलब मेरी और अमृता की तो पहली बार थी। जो भाभी और आंटी हैं ये हमेशा करती रहती थी निशान यात्रा। तो हमें ये था कि हम यहाँ से छोटा निशान उठाएं या बड़ा निशान उठाएं। तो यहाँ पे देख तो पहले सब लोग छोटा ही रहे थे, लेकिन जब फिर मैंने बड़ा ले लिया कि चलो बड़ा निशान ले उठाते हैं, जब जा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो फिर ठीक है, अच्छे से करना चाहिए। तो फिर मैंने बड़ा निशान लिया और सबको ही बड़ा निशान बोला, तो सब लोगों ने बड़ा निशान ही ले लिया। और हम लोगों ने फिर जब ये निशान उठाया, यहाँ से निशान उठाने के बाद में यहाँ से भवन में जाया जाता है अंदर, ताकि हम लोग इसकी पूजा करा सकें। तो यहाँ पे जो निशान थे ना वो कई तरीके के निशान थे, और भी बहुत बहुत लंबे लंबे फुट के थे और छोटे भी थे। जिसको जैसा लेना चाहे वो ऐसा ले सकता है, लेकिन हम सब ने मीडियम साइज़ का लिया था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, जो मीडियम से भी थोड़ा सा बड़ा होता है वो वाला हमारा निशान था ये। तो हम चारों ने निशान एक एक निशान ले लिए थे। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कलर का लें, तो मुझे ये था कि येलो कलर का मैं ले लेती हूँ। तो येलो कलर के ही लिए थे सबने, बस भाभी ने पिंक कलर का लिया था कि सबका फिर एक जैसा हो जाएगा इसलिए। तो फिर हम तीनों ने तो येलो कलर का लिया था, भाभी ने पिंक कलर का लिया था।
वैसे निशान बोलते हैं येलो कलर का या फिर केसरी रंग का ही उठाना चाहिए, पर ठीक है, बाबा के दरबार में आए तो आप कैसा भी निशान ले सकते हो। मन का भाव सच्चा होना चाहिए, और अगर बाबा ने बुलाया है तो मन का भाव सच्चा ही है हमारा, तभी हम वहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि निशान यात्रा एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अपने आप से खुद से नहीं कर सकते, खुद ही नहीं कर पाते जब तक वो आपको नहीं बुलाएगा। कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता बाबा के बिना। वही चीज़ है कि आप अपनी मर्ज़ी से कितना भी सोचते रहो, दरबार में जाके भी आप दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ था कि हमें बाबा ने बुलाया था तो हम चले गए, नहीं तो इसके पीछे भी कहानी कि मैं तो कैंसिल ही कर देता कि नहीं जाना, क्योंकि हमारी 23 तारीख की टिकट ऑलरेडी बुकड है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि चलो भैया चलते हैं, तो फिर हम लोग आ गए क्योंकि बाबा को बुलाना था। तो अब ये भवन है, यहाँ पे निशान भवन, यहाँ पे सब निशान भवन में जाके अपने निशान की यहाँ पे पूजा करते हैं, और यहाँ पे भी पंडित जी पूजा करते हैं। पर एकादशी पे क्या हुआ ना कि पंडित जी यहाँ पे किस किस की निशान की पूजा करवाएंगे, तो इसलिए सब लोगों ने अपने अपने निशान की खुद ही पूजा करी। खुद ही बाहर से थाली मिलती है 30-40 रुपए की, वो अपनी थाली लेके आओ और अपने अपने निशान की पूजा कर लो। और भी कोई जैसे हम लोग पूजा कर रहे हैं, कोई अपना निशान ला के रख देता है तो उसकी भी पूजा फिर हो जाती है, उसकी भी पूजा कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अलग से अपनी थाली लेके आए। तो हम लोग जब पहुँचे तो यहाँ पे से जो लोग पूजा कर रहे थे वो यहाँ से जा चुके थे, तो फिर हम लोगों ने अपना निशान रखा, तो हम अपनी थाली लेके आए थे पूजा करने के लिए। तो फिर 2-3 लोग और आ गए, उन्होंने अपना निशान यहाँ पे रखा, तो उनकी भी इसी में पूजा हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर विधि विधान से यहाँ पे अपने निशान की पूजा करी। प्रॉपर हमने रोली मोली सब कुछ हमने बांधा, आरती करी, आरती पढ़ी और जल दिया हमने प्रॉपर तरीके से, जैसे पंडित जी विधि विधान से यहाँ पे पूजा करते हैं निशान की, वैसे करी। और निशान कभी भी बिना पूजा करे नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक निशान है, हम एक मन्नत मांग के निशान को उठाते हैं, या जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उस निशान को उठाते हैं। तो निशान उठाने का एक उद्देश्य यही रहता है कि बाबा के लिए हम जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी जो मन की भावना, मन की बातें जो भी हमारे लिए होती है, वो हम निशान उठा के ही बोलते हैं। तो इस निशान का पूजा कराने का उद्देश्य यही होता है कि सब कुछ बाबा आपके भरोसे है, और हम इस निशान को उठाते हैं और फिर यहाँ से हमारी जो है यात्रा शुरू हो जाती है। को तेज चलाना ही पड़ेगा, आराम से, तो फिर आराम से पहुंचेंगे। तो गाइस हम निशान लेके निकल चुके हैं अपनी यात्रा पे। बोलो सब लोग जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सब छोड़ दिया शाम पे वो रक्षा करेगा, सब छोड़ दिया शाम पे वो रक्षा करेगा, जो भी करेगा सामरा सब अच्छा करेगा, जो भी करेगा सामरा सब अच्छा करेगा। मैंने तेरा ध्यान लगाया है, तेरे ही नाम को गाया है, इस टूटे। वो तो कितने पीछे रह गई शायद। जय बाबा की जय, बाबा जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
हाँ वो दोनों पीछे ही है, क्या करें, पीछे से रिकॉर्ड हो जाएंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हम तो सोच ही रहे थे, पता नहीं आप कहाँ चले गए। अरे मेरे तो पैर में सब, मेरे को ना नींद भी आ रही पता आपको। कितना टाइम हो गया पता नहीं। 4:30। 4:30 घंटे चल रही है। तो नींद भी आ रही है भाई, वो टेबल से इधर कर दियो। थैंक यू। रास्तों में भी लाइट नहीं है, मिले किसी को रास्ते में भी लाइट नहीं है। तजुर्बा बताएं, कितने दिन से तो आ रहे हैं ना बहुत, आप तो आज तो फिर भी बहुत लोग हैं। हाँ वही तो कह रही हूँ। आज एकादशी है इसलिए। हाँ और दिन नहीं होते, लेकिन किसी ने भी वो नहीं किया, लूटपाट नहीं करी। आंटी को भी नींद आने लग गई। तो चाय पी लो आंटी। जब तक मैं कभी नहीं ले जाती। चले जाओ है। हम अभी, हमारा ये हाल है। 4 साल में तो हम सोचे भी नहीं सकते जाने की। हमारी उम्र में तो मैं ऐसे है ना। ठीक है, मैंने कहा चल केवल तेरे खाने की चीज़ में कोई बात। सही बात। तो मम्मी अब जब सामान लगेगा ना, मट्ठी पतासे, वो मट्ठी और वो फीके नमक। ये रास्ते में जब भी हम रुकते हैं तो निशान रखने के लिए स्टैंड बना होता है कि हम निशान रख करके बैठ सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं। तो हम लोग रास्ते में काफ़ी जगह रुकते हुए गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर दुखने लगे थे। हम लोगों ने 3-4 जगह तो चाय पी थी। और ये निशान रखने के लिए जगह होती है क्योंकि उसको रखना ही पड़ता है, बिना इसको रख करके हम चाय पानी नहीं पी सकते। श्याम, जय श्री श्याम। बोलना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब सही आ रहा है। गाइस ये फूल है, इसको बालों में लगाया था। हाँ लगाया था। कैसा लग रहा है चलना? बहुत अच्छा लग रहा है, पैरों में बहुत शांति पड़ रही है। मम्मी
आंटी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज पैदल चलने का। नया रिकॉर्ड बनेगा, आने वाला टाइम में फिर टूटेगा। आज नया रिकॉर्ड बन गया। जो सब लोग सोचते थे कि चल नहीं सकती, सबसे कमज़ोर लड़की यही थी हमारे भैया। हमारे घर में सच में सबसे कमज़ोर लड़की यही है, सच में कमज़ोर है ये खड़ी नहीं हो सकती किचन में थोड़ी देर रोटी बनाने के लिए, तो चल रही है। सब बाबा की मेहरबानी है। सब आंटी है गाइस, ये भी देखो, इनको भी इनके पैरों में पहिए लगे आंटी। सबसे ज़्यादा आंटी के पैरों में पहिया, सबसे आगे पहुंच जाती है आंटी तो। हमको सबको पीछे छोड़ देती हैं। अब देखना नहीं, सारी जगह आके ना अब तक तो आप छोड़ देते। सबसे पीछे हम लोग, सबसे आगे आंटी। आंटी के पैर में तो भैया पहिए लगे हैं। चलो गाइस भैया, हम भी थक तो गए हैं पर ठीक है, बाबा ने इतना बुलाया है तो आगे तक भी जाएंगे। एक पैर तो जवाब देना बंद कर गया, ठीक है चल रहे हैं। मिलते हैं तोरण द्वार पे। कितने दूर और रह गए? अभी 7-8 किलोमीटर और रह गया। अभी हमारा 7-8 किलोमीटर रह गया होगा ना अभी तो। कितना रह गया अभी? 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर। हाँ तो 6 किलोमीटर रह गया अभी। इतना तो चल लिए हम, इतना तो चल गए। बस विश्वास नहीं हो रहा अपने ऊपर, कब इतना चल लिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो गाइस बहुत ज़्यादा पैर दुखने लग गए। अब तो पैर भी जवाब दे गए कि चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और भाभी को देखो कितनी नींद आ रही है, चलते चलते नींद आ रही है भाभी को। सबका बहुत बुरा हाल हो गया है, सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। मेरा तो लेफ्ट पैर काम ही नहीं कर रहा है, उठ ही नहीं रहा है, एक पैर से चल रही हूँ। So गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि ये जो निशान यात्रा है ना, ये 18 किलोमीटर की है। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और हम रात में चले थे 2:30 बजे और अभी 7 बजने वाले हैं, 6:45। और अभी भी 3 किलोमीटर दूर है, हम पहुँचे नहीं हैं। चल भी हम आराम से रहे हैं, रुक के जा रहे हैं क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर चले। पर ठीक है, बाबा ने बुलाया है तो जैसा भी होगा जाएंगे, करेंगे। पर बहुत ज़्यादा थक गए गाइस, बहुत। चलिए कोई नहीं, जय श्री श्याम। सो गाइस फाइनली हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ना, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे ना, 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं तोरण द्वार पे। देखिए हम पार्किंग के पास आ गए। पार्किंग ही तो है ये। 10 मिनट और लगेंगे। सो गाइस फिर हमने यहाँ पे ना रास्ते में हमें गऊ चारा वाला मिला। यहाँ पे सब लोग गाय को चारा खिला रहे थे, चारा बिक भी रहा था। तो फिर हम चारों ने मिलके ये गाय को हरा चारा खिलाया। वैसे भी चारा खिलाना तो कितना अच्छा होता है। और हम तोरण द्वार के थोड़े से नज़दीक आ गए थे। हम लोग यहाँ से तोरण द्वार फिर भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर रह गया था। और इतना ट्रैफिक यहाँ ये लगा हुआ था, आप देख सकते हो कितना जाम है। मतलब जो लोग रिंगस से ऑटो में आ रहे थे वो यहाँ पे सब फंसे हुए थे, इतना जाम था। सो क्योंकि एकादशी है, सो एकादशी पे तो भीड़ तो मतलब ये लगा लो कि ओवर भीड़ रहती है, ओवर। तो ये गोल्डन वाटर पार्क है और इसका 250 रुपये का टिकट है। अगर जो भी भक्त वहाँ पे रुकते हैं दर्शन करने के बाद, इसमें आप वाटर पार्क का मज़ा ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो मैं भी मज़ा लूँगी इस वाटर पार्क का। इस बार तो नहीं लिया क्योंकि इस बार तो इतने, पहली बार तो हम पैर अभी यहाँ से हमें और आगे भी जाना था। तोरण द्वार का रास्ता जो बंद कर रखा था। और ये हमें रास्ते में मंदिर मिलता है, वहीं रास्ते में मंदिर में तोरण द्वार से पहले। तो तोरण द्वार का जो रास्ता है वो बंद कर रखा था और अंदर से गांव के लिए मोड़ रखा था। वहीं से स्टार्ट हम लोगों ने अंदर ही गांव के अंदर देख सकते हैं एंट्री करी। यहाँ पर पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश हुई थी और पूरे में कीचड़ भी हो रखा था। और मैं नंगे पैर मैंने वहाँ से यात्रा करी नंगे पैर। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।
तो गाइस गांव का जो यात्रा थी, जो गांव की जो अंदर से आना था वो भी बहुत ज़्यादा लंबा था। और इसके बाद जब यहाँ घुसे ना, ये तो पता नहीं इन्होंने कितना लंबा कर रखा है। फर्स्ट टाइम मैं आकर देखी जो इतनी लंबी जो रेली लगा रखी है ना येलो कलर की, ये कम से कम गाड़ी को 50-60 ऐसी रेली हम लोगों ने पार करी। तब उसके बाद भी बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता और था। मतलब मुझे ये जो रेली है ना, ये 8 किलोमीटर की रेली होती है, जो येलो कलर की रेली है, ये 8 किलोमीटर को हमने ये करा है। उसके बाद आगे जो पैदल और चले भवन तक, आगे मंदिर तक, वो अलग था। और उसके पीछे जो रास्ता था गांव वाला वो अलग था। मतलब टोटल मुझे क्या लगता है कि हम लोगों ने जो ये यात्रा कर ली ना रीवा से और मंदिर तक की, ये 35 किलोमीटर के आसपास जो हमारी यात्रा हो गई थी। और मैंने यात्रा बिल्कुल नंगे पैर की थी, क्योंकि थोड़ी दूर तो मैंने पैर से चली थी मैं चप्पल पहन के, पर मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा था। और मुझे ध्यान पर भी जूते पहन के कर लेना चाहिए, पर मुझे जूते पहन के नहीं आती, इसलिए मैंने नंगे पैर ही करे। अभी देखिए आप मंदिर के अंदर हमें 20 किलोमीटर का जो पानी मिला। जब नॉर्मल डेज़ में आप जाते हो तो डायरेक्ट यहीं से आपकी यात्रा होती है, ये वो वहाँ का रास्ता है। यहाँ भी इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा से हम ऐसी लाइन में लगे थे कि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। और हमने 13 सीढ़ियों वाले दर्शन किए। कहते हैं 13 सीढ़ियों वाले दर्शन करना बहुत भाग्य की बात होती है, बहुत अच्छा होता है, किस्मत वाले होते हैं जिन्हें 13 सीढ़ियों से दर्शन करने को मिलता है। सो इस बार यात्रा, इस बार तो हमारे साथ बाबा ने चमत्कार किया कि हमें बुलाया निशानी यात्रा के लिए, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। दूसरा हमने जो दर्शन करे ये 13 सीढ़ी से करने के हम यहाँ से दर्शन करके निकले थे। तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें इस तरह समझा और हमें बुलाया। सो वापस में हम फिर यहाँ आ गए थे। हम लोगों ने वहाँ से दर्शन करके वापस निकले, हम यहाँ तोरण द्वार पे आए। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो चुकी थी ना, और थकान शरीर में इतनी ज़्यादा थी ना कि कुछ भी करने का मन नहीं था। हमने रील्स वगैरह भी नहीं बनाया, कोई फ़ोटो वगैरह भी नहीं यहाँ पे क्लिक करी, क्योंकि तो भीड़ ज़्यादा थी। ऊपर से हम पूरा थके हुए थे बहुत ज़्यादा, इतना थक गए थे ना कि हम लोगों ने पहले दवाई गोली ली, उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के, उसके बाद हम बस के लिए ट्रेन के लिए देखते रहे, कोई बस ट्रेन नहीं मिल रहा था। फिर हम लोगों ने ये हरियाणा रोडवेज वाली बस करी, और ये दिल्ली के लिए जब निकल चुके थे तो रास्ते में फिर हम लोग रुके यहाँ पे एक बार चाय वगैरह पीने के लिए। इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बीच में जो खाना वगैरह खाया मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब तक जोश था तो चल रहे थे। दर्शन करने के बाद तो ना और ऐसी थकान हो गई ना, कुछ नहीं हुआ। जब हम वापस जा रहे हैं अपने घर, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, मंगल में रही। सारा लोग आप लोगों ने देख चुके हो। और अब हम घर जा रहे हैं, रात को पहुँचेंगे 11 साढ़े 11 बजे। बस इस ब्लॉग को ना हम यहीं एंड कर देते हैं। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।